वो गड्डी तो आई थी साथ में 48-25 जो है एक्सीडेंट हो गई है लिफ्ट के यहाँ से, और इसके बोल्ट वगैरह सब टूट चुके हैं। ला भाई तो टूट गया नक्का दोस्तों, देख लो। तो दोस्तों नई गड्डी का फ्रंट असल खोल दिया, और जो कि टाटा की 2823 थी। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग शो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। वर्कशॉप पे पहुंचा हूं दोस्तों, और जैसे कि हर बार मैं एक नई वीडियो लेके आता हूं आप सभी भाइयों के लिए, वो बात बताने के लिए जो कोई दोस्तों पूरे यूट्यूबर में सिस्टम में आपको कोई नहीं बताता दोस्तों, जो कि मैं आज आपको शो करने वाला हूँ। टाटा की 2823 जो कि 10,000 किलोमीटर में हमने करा था उसका अलाइनमेंट। गड्डी खड़ी है सामने, आपके देख सकते हैं। बंदा आया हुआ है लक्सर लोकल से, क्योंकि बंदे हमारे से काम ही कराते हैं, पुराने बंदे हैं दोस्तों। और तीसरी बात ये है कि 2823 जो कि 10,000 किलोमीटर पे अलाइनमेंट कराया था, उसके बाद भी टायर खा रही है। कारण दोस्तों फ्रंट एक्सल जो कि अब 13,000 कुछ किलोमीटर चल चुकी है, जो कि ड्राइवर बताया कितने हज़ार किलोमीटर चल गई भाई यो 13,500 कुछ किलोमीटर चल गई टोटल। और अब भी टायर, हाँ अभी भी टायर बराबर मार। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अब ये टायर जो है खाने का फॉल्ट जो है इसका फ्रंट एक्सल का है, जो इसमें दाब आएगी। आपके सामने ये ट्रम्बा खड़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये लक्सर कुछ कंपनी है वहाँ पर, उसका है ये ट्रांसपोर्ट वाला है, यश ट्रांसपोर्ट बता रहे हैं कोई, यश ट्रांसपोर्ट बता रहे हैं कोई वहाँ पे है, तो उसका है। अभी फिलहाल फ्रंट एक्सल खोल लेंगे, उससे पहले जो है इसके रिम फेस हो रहे हैं वर्कशॉप में, क्योंकि रिम पहले ही खोल लिए थे हमने इसके। इधर का अभी हिस्सा खोलना है, फ्रंट एक्सल में दाब देंगे। गड्डी दोस्तों आपको मैंने बताई दी है, वीडियो के साथ बने रहेंगे तो बहुत सी बातें करेंगे। और फ्रंट एक्सल कई बंदे परेशान हैं और कई बंदे फ़ोन भी कर रहे हैं। एक बात और शेयर करना चाहूँगा आप सभी भाइयों से, जो कि स्टीयरिंग के बारे में एक बंदे ने फ़ोन करा था मुझे स्टीयरिंग के बारे में पूछने के लिए कि स्टीयरिंग में दिक्कत आ रही है। तो मैंने उसे बता दिया कि स्टीयरिंग में ये फॉल्ट है, मगर उसे और किसी ने ये बताया कि स्टीयरिंग में किट डलेगी, जो कि दोस्तों मार्केट में जो रेट है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा बाज़ार में इनके पास सस्ती मिल रही है। पता नहीं कैसे वो सस्ती ला रहे हैं, अब ये नहीं मुझे पता कि आप डुप्लीकेट डाल रहे हो, ये भी हो सकता है दोस्तों। मगर जो सामान क्वालिटी वाइज है वो दोस्तों महंगा ही आता है। अब बाकी दोस्तों फ्रंट एक्सल खुलने की इंतजार करते हैं, बने रहें वीडियो के साथ दोस्तों, पूरी वीडियो देखते रहें, और साथ में आपको पता भी लग जाएगा कि फ्रंट एक्सल में क्या फॉल्ट था। यहाँ बैठे हुए हैं दोस्तों, अब चलते हैं। तो फैक्ट्री वैक्ट्री से माल आता रहता है सही होने के लिए। और अब वो रिम मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जो रिम हमने खोल रखा है, और वो रिम ये है। ये देख लीजिए, कुल 10,000 किलोमीटर चली हुई गड्डी है, और जिसका रिम जो है यहाँ पर फेस हो रहा है। 42-25 आ गई है, लो आगे आगे पूरा दोबारा गड्डी तो आगे ले आया है गड्डी। आगे जान दो, आगे क्या हो गया इसकी लिफ्ट में, क्या है टूट दी हो? सो रहा था बस ठीक है। बोल्ट ही तोड़ दी तुमने तो इसका। इतों टुट गए बोल्ट, बोल्ट टुट गए सारे, कोणी दे बोल्ट भी टुटे पे। बड़े वाला स्पेंडर है। हमारा तो दोस्तों इसमें कुछ खास काम नहीं है, इसके स्पेंडल के जो बोल्ट हैं वो टूट गए हैं लिफ्ट में से, और वो जो है बदलने हैं बस खाली। तो हैं वो गड्डी तो आई थी साथ में 48-25 जो है एक्सीडेंट हो गई है लिफ्ट के यहाँ से, और इसके बोल्ट वगैरह सब टूट चुके हैं, जो कि मैं आपको अभी डिस्प्ले में शो कर देता हूँ। स्पेंडल के जो बोल्ट हैं वो देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए अंदर टूटे हुए हैं ना ये। तो ये सब जो है मतलब मामला अचानक शायद नींद की वजह से हो गया है। तो मैं अपने भाइयों ड्राइवरों को कहता हूँ, भाई जहाँ नींद आ जाती है यार वहाँ सो जाया करो गड्डी साइड में लगा के, कोई फ़ायदा थोड़ी है। अगर और कोई बड़ी बात हो जाए तो कुछ फ़ायदा नहीं है इस चीज़ से। तो जैसा भी एक्सीडेंट हुआ है, एक मतलब वैसे ही हो गया अचानक। तो ड्राइवर भी बता रहा है भाई नींद आने से हुआ, कैसे हुआ?
तो दोस्तों ड्राइवर सामने नहीं आना चाह रहा, वो बस कह रहा मैं बात नहीं करना चाह रहा इस बारे में। बस मामला होगा कोई पर्सनल, फिलहाल इसे खोल के इसे आगे का काम जारी करेंगे। देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कूलर लगा रहे हैं। जाम है क्या? नई गाड़ी का सारा सामान जाम पड़ा है। जाम ही लिगड़ता है, जाम तो नहीं है पाजी। कूलर स्पैंडल छोटे ही है, स्पैंडल छोटे ही है। और थोड़ा यार मैं सुना आपको गुड्डू भाई को भी अगला है हाँ ला भाई। तो टूट गया नक्का दोस्तों, देख लो। हो गया सीधी अच्छा जी। ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮਾਨੀਆਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਤਾੜ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖੋਲੋ ਤਾੜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨੱਕਾ ਪਾਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਵਾ ਹੈ गड्डी बनी ना 25 ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਝੋਨਾ ਹੀ ਆ ਕਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 23 ਆ ਚਾ 25 ਦਾ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂਗਾ ऑट लगवा दो चलो। कमानी ऑट ਦੋਵੇਂ ਕਮਾਨੀਆਂ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਤਾੜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗਾਈਆਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਠਿੱਪੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾ ਗੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੋਲ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। क्या कह रहे भाई? हट जाएगी, अब इधर जाओगे। मुझे पता नहीं भी इसमें क्या होना है। गड्डी आई है, ताया जी ने देखी है, पता नहीं। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਮਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਥੋੜੇ ਲਾ ਦੋ ਇਹਦਾ ਜੇ ਨੱਕਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕਮਾਨੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਦੋਵੇਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਕਿੰਨਾ ਵਜੇ ਨਾ 25 टन है। 25 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 22 ਟਨ 23 ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਝੋਨਾ ਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਨਾ ਨੱਕਾ ਤੋੜੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਝੂਲਾ ਤੋੜਦਾ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੋ ਪਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇਖੇ ਆ ਨੱਕਾ ਕਰਿਆ ਕੋਣਾ ਤਾਂ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾ ਦੋ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦੋ ਤੇ ਨਿਬੜਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿਬੜੋ ਫੇਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪਾਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ गाड़ी ढंग से लगा फिर ये कमाने खोल लेना ये गाड़ी वो पैर ऊंचा में चढ़ जाएगा, गाड़ी उठने देने में इधर ऊंचा है। गाड़ी बैग लगा देना मेरा गाड़ी बैग लगा दे नहीं इसे काम कर दो सकूं काम को चुप हम करेंगे ना ये सब रोक कर दे ठीक है ये सही है बढ़िया गाड़ी आ गई हां आराम से चलेगा अच्छा कमाने के खोलेगी कोई कठिन खोलनी है वो दे दो टेल लीवर अपना और टायर भी ले ले अपना तो अब पहुंच गए उसी 48-25 है ना, 48-25 है ना। तो ये खोल लिया इसका सारा यहाँ से देख सकते हैं, और इसके जो बोल्ट है वो निकलेंगे स्पेंडल के। बाकी काम है ड्राइवर लैंड करेंगे पहले इसकी लैंड करेगा ड्राइवर हम ही तुम ही हो ड्राइवर। जी ड्राइवर हम ही है जी। हट जा मैं करूंगा ये लो जी। चलते चलते गाड़ी का टूट गया था। नींद आ गई होगी नहीं फिर ऐसे ही बढ़िया अभी नोड़ा ला रहे थे भर के। अच्छा गेट बंद कर लो, सिर पे लग जाएगा। अभी नोड़ा ला रहे थे भर के, बस रास्ते में टूट गई। ये कुछ पहला टूट रहा था थोड़ा सा। पता नहीं अब ड्राइवर क्या कह रहा है कि कुछ सामान ला रहे थे रास्ते में से, और रास्ते में पता नहीं नींद आई नहीं आई या कुछ और मामला हुआ। ना कोई मामला कुछ नहीं हुआ, हम तो सोचा नींद आ रही होगी, लेकिन ना इतना तेज दिन में पड़ बाकी फिर भी मैं कहूँगा अगर नींद आ भी रही हो तो सो जाया करो उस समय। ड्राइवर साहब को
खोलो खोलो। गया भाई। जाम पे है ना। हैंड बैग खोल दिया भाई। खोल सही जगह। हैंड बैग जाम पड़े हैं इसके। ओट लगा के हैंड बैग खोल दो। तो दोस्तों उधर तो जो है मतलब टाइम लगेगा, अभी वो देख रहा है, ओट वोट लगा रहा है, मगर मैं आ गया था इधर, और इधर आप देख सकते हैं कि नक्का जो है अलग हो चुका है पूरा, आप देख सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों पहले से ही जो है नक्का जो है क्रैक चल रहा था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये नक्का जो है पहले से यहाँ पर क्रैक चल रहा था। देखिए ये यहाँ पर जंग लगा हुआ है, और इधर से देखिए ये ताज़ा टूटा हुआ है। तो ये पहले से ही मतलब इसका मामला ऐसा ख़राब चल रहा था, जो कि अब इसका आ गया आखिरी टाइम, जो कि अब इसे बदलना पड़ेगा, जो कि जैक लगाया जा रहा है, साथ में इसकी कमानी वानी खोल के इसमें थोड़ा दम भी दे देंगे, जिससे कि ये भविष्य में ठीक मतलब दिक्कत ना करे। मगर कई जो है इसके गुटके भी निकाल देते हैं नीचे वाले, तो वो इसलिए क्योंकि कमानी में दम ज़्यादा दे देते हैं, तो ये इसकी जो लेंथ है वो सीधी हो जाए। मगर ये हल्का मुड़ा ही रहता है ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा कईयों को डाउट रहता है कि उसकी वजह से टूट गया है, मगर होता ये नहीं है, और कोई कारण होता है दोस्तों। इधर दोस्तों मैं लोड गाड़ी ना काम करने को मना इसलिए करता हूँ, देखो पूरा गड्डी हमें पूरी उठानी पड़ती है, कमानियों को फ्री करना पड़ता है पूरा। जब कमानियाँ फ्री हो जाती हैं उसके बाद इसमें काम चालू होता है दोस्तों। ये बात मैं ना कई बार हर एक वीडियो में दोस्तों आप सभी भाइयों को बता चुका हूँ, मगर कई बार समझ जाते हैं, कई नहीं समझते। बाकी चलते हैं दोस्तों वर्कशॉप में, बोरिंग वगैरह हो गए होंगे, देखते हैं उसे भी। और दूसरी जो गड्डी आई हुई है हमारे पास एक और ट्रम्बा, उसमें भी देखते हैं क्या कमी है। रकाबें खुल रही हैं दोस्तों, रकाब खुल रही है दोस्तों, खुल के फ्रंट असल अंदर लेकर आते हैं, चेक करते हैं फिर। तो दोस्तों फ़िलहाल वो जो गड्डी आ रखी थी उसका डंडा खोल रहे हैं, चलता हूँ वही लेके, और जिसका ये खोल रहे हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, इसका जो है डंडा खोला जाएगा। बाकी दोस्तों खुलने के बाद चेक करते हैं, सारी बात करेंगे दोस्तों। फ्रंट असल खुलने में ये पहले वहाँ चलता हूँ, नीचे गिर दिया होगा शायद। ये लो भाई गिर दिया नीचे। मशीन कहाँ अंदर तू है नहीं जानदार, मोटा कहाँ आयो, पतला आयो। भी अपलोड कर दिए ये कल होएगी तो इस पे यूट्यूब पे। हाँ हाँ कल बड़ी वीडियो इस पे यूट्यूब पे आती हैं। आना चाहिए पाजी में, हाँ हाँ ये कर ले, बढ़िया से ले लेना। लो आ गया। फ्रंट एक्सल उठवा के नीचे, ठाता वाला ठाठ ठाठ हाँ ठाठ हाँ बस आगे नहीं आ गया। चलो भाई खींचो, हैंडल खोलने से। तो दोस्तों नई गड्डी का फ्रंट असल खोल दिया, और जो कि टाटा की 2823 थी, और ये ले जा रहे हैं दोस्तों अंदर। अभी स्पेंडल खोलने हैं, स्पेंडल तो खोलने रे। बस भाई यहीं रहने दो, सामान ढाला स्पेंडल खोल लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही अब फ्रंट असल खोला था और हम यहाँ इसके स्पेंडल खोलना शुरू कर रहे थे, और आ गए हैं डंडे, जो कि आपके सामने है। ये डंडे अब चेक करने होंगे, ये भी खुल कर आए हैं। तो ऐसे ही दोस्तों कस्टमर जो है मतलब कोई डंडा खुलवा कर ले आता है रास्ते में से ही, मतलब वो डायरेक्ट हमारे पास ही, और फिर हम उसमें दाब देते हैं। इतने में ये दोस्तों 2823 जो है नई गड्डी बिल्कुल सा फ्रंट असल खोल रहे हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा इसके स्पेंडलों के बुशों भी जो है ख़राब है दोस्तों, वो भी जो है
देखे जाएंगे। ले आ तो अपना ठेला, ठेला ले जाना तो कहाँ ले जाना, खड़ा तो यहीं। अब जैसे आपने देखा कि ये डंडे आ रखे हैं, ये खुल कर आए हुए हैं। इन डंडों में दाब देनी है, साथ में वेल्डिंग वगैरह भी है, उसमें और भी कई काम है। जो लेकर आया वो बाईपास हाईवे का कोई मैकेनिक है वहाँ पे, वो उसने खोला है ऐसे डंडे को, तो चेक करवाने के लिए हमारे पास लेकर आया दोस्तों। और इसमें हम देखते हैं इसमें कमी क्या है। फ़िलहाल तो दाब वगैरह की कमी है, पत्ती वत्ती लगा रखी है। कुछ कमियां दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। देखो डंडे तो हम खुलवा लेते हैं और फिर दाब दिलवा भी लेते हैं कहीं पे भी, मगर मेन होता है दोस्तों इसकी अलाइनमेंट और इसकी वाशरें। वो जो है चीज़ दोस्तों कोई नहीं देखता, खाली डंडा खोला और खोलने का टारगेट होता है और दाब दिलवाने का टारगेट होता है। बाद में पता लगता है इस बात का दोस्तों। तो दोस्तों काम के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो हमने 28-23 का फ्रंट एक्सल खोल रखा है, अभी तो एक खोल लेंगे, और काम भी आ गया। एक डंडा खोल रहे हैं दोस्तों अशोक लीलैंड का, एक लिफ्ट है दोस्तों 48-25 की। चाय पीने का टाइम आया तो मैं चाय पी लें। बात करते करते बीच में एक बात और याद आ गई, जैसे कि यही तो ये जो गाड़ी है आपके सामने 28-23 जो कि टाटा कंपनी की, कुल केवल 10,000 किलोमीटर पर अलाइनमेंट करवाई थी इसने, और उसके बाद 13,000 किलोमीटर पे हमने इसका फ्रंट एक्सल खोल दिया है। क्यों खोला है दोस्तों? वो इसलिए क्योंकि गाड़ी अभी भी टायर खा रही थी। खाने का कारण क्या था? फ्रंट एक्सल में दाब। अधिकतर आपने देखा होगा लोगों की भी क्या करते हैं, कोई कमानी खोल लेता है, कोई कुछ खोल लेता है, मगर वो फॉल्ट ये नहीं होता। तो ऐसी जगह विजिट करें जो डायरेक्ट उस चीज़ को ही पकड़ ले, डायरेक्ट खोलने से पहले ही, तो वही काम करवा लें, और नहीं तो फिर बार बार वही वाला काम रहेगा। इसलिए डायरेक्ट आएँ और डायरेक्ट आके फ्रंट एक्सल खोलें। जैसे कि ये गड्डी हमारे पास आई डायरेक्ट और आपके सामने है दोस्तों। तो इस फ्रंट एक्सल में दोस्तों हम अब देंगे दाब दोस्तों, आपको मैंने जो शो करना था वीडियो में दोस्तों, और उसके बाद दाब देंगे। दाब देने के बाद इसके अंदर जो रिजल्ट निकलेगा वो भी हम आपको आगे वीडियो में शो करेंगे। फिलहाल मैं अब चाय पी लूँ। टाइट निकले से हैं, पीने कैसी देखियो। नई गाड़ी का माल तो बिल्कुल परफेक्ट हो एक तरीके से। फिटिंग फुटिंग सब ओके हुई थी दोस्तों, और फिर बाद में पता लगता है उसके बारे में। स्पेंडल छोटे हैं मगर फ्रंट एक्सल बड़े वाला ही है, मुक्कियाँ इसकी छोटी हैं। यहाँ से देख सकते हैं सेम वही पोजीशन है, मगर फ्रंट एक्सल में वजन भी उतना ही होगा। मगर दोस्तों अब देखा है कि स्पेंडल के जो बुश थे वो हल्के ढीले निकले हैं, मगर हमने जैसे ही देखा कि ढीले हैं तो इसका मतलब बदलना ज़रूरी हो गया, तो इसलिए इसके स्पेंडल के बुश निकाल रहे हैं, और निकाल कर इन स्पेंडल बुशों को हम चेंज कर देंगे दोस्तों। बेशक गाड़ी 13,000 किलोमीटर चल गई है, मगर स्पेंडलों में चाल है दोस्तों, मगर हम बदलेंगे ज़रूर डेफिनेटली दोस्तों। आपके सामने ये देख सकते हैं कि स्पेंडलों के जो बुशे हमने बदल दिए हैं। डैडी तो कमानी अंदर मिला रहे थे, तो बाहर आके इन्होंने नक्का जो है अलग कराया। देखो ये पड़ा है, अलग हो गया बिल्कुल, नक्का पूरा आएगा। नक्का देखने के बाद अंदर आया हूँ तो एक डंडा आ रखा था दोस्तों, इसकी सीट वगैरह जो थी वो ख़राब थी, और जिसके बारे में दोस्तों मैं आपको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों ये डंडा जो आया ना, इनकी चूड़ियाँ बहुत ख़राब होती हैं। ये चगनट जो है ना, यहाँ से वेल्डिंग करा लिया रास्ते में वहीं पे, चलो एक तो मजबूरी होगी, मगर इन डंडों की जो चूड़ी है ना हद से ज़्यादा ख़राब होती है। बहुत ही मतलब जिस कंपनी का भी ये डंडा है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे तो पता है आप बताइए। मगर चूड़ी जो ख़राब होने का मेन मकसद है वो है बार बार जब हम डंडे को ये हबूब ग्रीस करते हैं ना, तो यूँ पूरा उतारते हैं, तो समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ, वो घिसड़ के आता है ना नीचे एकदम बारी बारी, कभी ड्रम समेत ही कर लेते हैं। तो ये कारण बनता है इसका, जो ये जो हप है इसकी चूड़ी ख़राब हो जाती है। चलो कोई नहीं है, तो हमारे पास आ गया, कर देंगे, चूड़ी बना देंगे इसकी हम। दोस्तों मैं डंडे के चक्कर में लगा रहा आपको बताने के, और इधर इन्होंने फ्रंट एक्सल को दबा दबो के रेडी कर दिया है, स्पेंडल रैमर भी कर दिए हैं। अब जो है इसकी फिटिंग का काम जारी है दोस्तों, वो फिटिंग करेंगे, और फिटिंग करने के बाद दोस्तों ये फ्रंट एक्सल जो है रेडी हो जाएगा। दोस्तों ऐसा तो ना, तो मैं आपको हर बात वीडियो में डिटेल से नहीं बता पाता। कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों, खुद देखे आदमी आगे यहाँ पता लग जाता है उसे। जैसे कि दोस्तों हम हर बार क्या करते हैं कि गड्डी सबसे पहले हमारे पास आती है फ्रंट एक्सल की, हम पहले चेक करते हैं, उसकी अलाइनमेंट देखते हैं कि उसमें अलाइनमेंट कितना फ़र्क है क्या नहीं है। तो अगर अलाइनमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो सबसे पहले अलाइनमेंट करके गड्डी को भेज देते हैं, और गड्डी फिर उसके बाद वो चक्कर मार के आती है, फिर उसे फ़र्क पता लग जाता है कि टायर जो है फ़र्क है या नहीं है। अगर टायर ठीक हो गए तो अच्छी बात है, अलाइनमेंट करने के बाद दोस्तों फिर कुछ कराने की लोड़ ही नहीं है। अगर फिर भी दोस्तों अगर आपके टायर खा रही है गड्डी, और फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि अलाइनमेंट कराने के बाद भी या अलाइनमेंट सही नहीं हो पाई, या कई कारण होते हैं दोस्तों। अगर गड्डी हमारे पास आई है दोस्तों, अलाइनमेंट करवाने के बाद भी टायर खा रही है,
तो आपका जो फ्रंट एक्सल है वो चेक होगा, फिर सीधी सी बात है। फ़िलहाल के लिए दोस्तों मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जो चकला मेरे पास आया हुआ है, ये चकला जो है रिपेयर चल रहा है, रिपेयरिंग हो रही है इसके अंदर। बाकी जो मैंने आपको बात डिटेल में पहले बताई थी कि सीधी सी भाई कोई भी गड्डी है, हम सबसे पहले उसकी अलाइनमेंट चेक करते हैं। कोई भी गाड़ी हो तो वो पहले राउंड के लिए जाती है, उसके बाद फिर आती है दोबारा, और फिर उसके बाद कंफर्म हो जाता है कि हाँ इस गड्डी के अंदर जो है टायर खाने की शिकायत हो गई है। और फिर हमें क्या है, उसके फ्रंट एक्सल हो या ट्यूब हो, डंडा हो, वो सब चीज़ें हमें खोलनी होती है। और खोलने के बाद ही दोस्तों उसका आगे का जो काम है हम जारी करते हैं दोस्तों। अधिकतर देखा है कि कई कस्टमर जो है इस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं कि लाइन जो है बार बार ही कराते रहेंगे, मतलब एक जगह परफेक्टली रखी हुई कि हाँ बंदा वहाँ अलाइनमेंट एक बार करा ले और छुट्टी, उसके बाद दोबारा उसे बार बार खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ अगर एक बार अलाइनमेंट हो जाए दोस्तों अगर आपकी गाड़ी की, तो दोबारा अलाइनमेंट नहीं करते हम, फिर उसके बाद गड्डी को चेक करेंगे कि उसके फ्रंट एक्सल में या ट्यूब में किसी में फॉल्ट ना हो। तो ऐसे ही दोस्तों अब ये चकला आ रखा था, तो चकला जो है हमने पहले इसकी एडजस्टिंग कर दी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में ये एडजस्टिंग जो है हो रखी है इसकी पूरी फुल। तो उसके बाद ही हम जो है ऐसे चकला खोलते हैं, और खोलने के बाद इसके अंदर जो है रिपेयरिंग है वो हम करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बाकी की जो है वो फिटिंग रह गई है स्पेंडलों की, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये फिटिंग कर रहे हैं सारे की सारी स्पेंडलों की, और साथ में फ्रंट एक्सल में अटैच करके जो है ये फ्रंट एक्सल जो है वहाँ गड्डी में हम टांग देंगे दोस्तों। तो ताया जी ने बेरिंग ठोक दिया है स्पेंडल का, और स्पेंडल का बेरिंग ठोकते ही ये पिन जो है, अब ये स्पेंडल की जो चाल वाला है वो जब कंफर्म रहती है, क्योंकि हम वहाँ चोट मार के कंफर्म कर लेते हैं कि जिससे कि पता लग जाए कि स्पेंडल में जो है अभी भी चाल है नहीं है। तो बेरिंग को सेट करके और फिर इसके अंदर सीमें कितनी और डालनी है कितनी नहीं डालनी, क्योंकि फिक्स है मामला सारा। तो इसमें ये तो है नहीं कि भी चाल है स्पेंडलों के बूझ नहीं बदले हमने तो इस तरीके से कर रहा है, नहीं वो काम है ही नहीं इसके अंदर। फ़िलहाल आपके सामने दोस्तों अब जमूर पिन ले लिए, अब इस पर घंट की चोटें लगेंगी और पिन को ठोका जाएगा। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहें, और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि तमाम आपको ये पता लग जाए वीडियो वगैरह के बारे में, भी जो काम हम कर रहे हैं किस तरीके से, और सभी भाइयों को मतलब कोई किसी की गाड़ी में क्या दिक्कत है क्या नहीं है वो अपनी गड्डी की सोल्यूशन करवा सके। कहीं पे भी मतलब वो करवा सकता है काम, जैसे अगर करवाना चाहे तो। बाकी अगर हमारे पास अगर करवाना है उससे बंदे को काम, अगर अपनी गड्डी है किसी प्रकार का, तो सैटरडे संडे को छोड़ के उसको कभी भी किसी वक्त सुबह मॉर्निंग में वर्कशॉप पे 8 बजे या मतलब करीबन 9 बजे के बीच में आ सकता है, जो गड्डी अपनी पहले ही वहाँ लगा लेगा। तो दोस्तों ये वाला फ्रंट एक्सल हो चुका है और दबा दिया है। जो नई गड्डी जो केवल 13,000 किलोमीटर चली हुई थी और आई हुई थी हमारे पास, और इसके फ्रंट एक्सल में जो दाब वगैरह दे दी और स्पेंडल के बुश चेंज भी करें दोस्तों। इतनी जल्दी दोस्तों बुश जो है डैमेज हो गए, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। टाटा कंपनी की दोस्तों नई गाड़ियों में ये दिक्कत आ रही है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया भी था आपको कि इसके अंदर ये फॉल्ट है कि भाई कुछ सामान बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और गाड़ी का जो मालिक है वो कंपनी को पैसे पूरे दे के आ रहा है, और मगर उसके फिर भी उसके बाद ये दिक्कत पैदा हो रही है। तो अब वो दूसरी गाड़ी दिखाऊंगा जिसकी जो पंजाब से आ रखी है, वो मैं आपको शो कर देता हूँ, जिसकी कमानी वगैरह हमने खोल रखी है, और उसका जो नक्का बदलना है वो सब काम जो दोस्तों इसका हो रहा है। देखते हैं क्या रह गया इसका, क्या करा है अब तक। नक्का आ गया इसका, ये फ़ायदा है मुजफ्फरनगर में दोस्तों। नक्का तो एक अलग चीज़ है, मगर हाइड्रोलिक पंप एक अलग चीज़ है। नक्का तो है घिसता नहीं है, डैमेज होगा या टूट जाएगा या दूसरा लगाना, वो एक वर्क करने वाला नहीं है, बस एक ना एक फ्रेम में अटैच होने वाली चीज़ है। कुछ भाई जो है हाइड्रोलिक कवाड़ से लेके लगा लेते हैं, मगर वो यूज़ हुई होती है, कुछ सामान इस्तेमाल किया होता है, इसलिए दोस्तों दिक्कत आती है। होगी तो फाइनल हुआ इसका काम दोस्तों। रह गई हैं अब 2 गाड़ियाँ, जिनका एक तो लिफ्ट है और एक का है डंडा दोस्तों। फ़िलहाल दोस्तों लंच का टाइम हो गया है, अब मैं चलता हूँ, लंच के बाद मिलता हूँ दोस्तों। ब्रदर जो है डंडा खोल कर लेके जाएगा और ये डंडा दबा के तब तक ये फिट कर देंगे, और मैं आऊँगा अब लंच के बाद दोस्तों। इतने में लिफ्ट वाली गाड़ी भी दिखा देता हूँ दोस्तों, जो करंट में गाड़ियाँ थी दोस्तों। सिर्फ दोपहर ही हुई है, दोपहर में हमने पूरी कोशिश कर दी है काम को निपटाने की, और नया काम वेट करने की। तो गाड़ियाँ पहले से ही एडवांस में बुकिंग में रहती हैं। सैटरडे छुट्टी नहीं रहती, सैटरडे आएगी जितना काम पकड़ते हैं, जितना कि जल्दी निमट जाए, तो वो देर वाला काम करते नहीं दोस्तों हम। तो दोस्तों इसका रिम और जो टायरों की कमी थी, जो फ्रंट एक्सल में दाब देने की, वो सब हमने कर दिया फाइनल। एक तरीके से इस 28-23 का काम हो गया है, क्योंकि दोस्तों मैं खाना खाकर अभी आया हूँ वर्कशॉप पर दोस्तों, और आपके सामने दोस्तों आपको मैं शो कर रहा हूँ ये गड्डी।
और साथ में वो डंडा था वो भी दबा दिया, वो भी ट्रम्पे का था। और एक साइड की कमानी दोस्तों देख सकते हैं ये कर दी है हमने, आपके सामने दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इस काम को कर दिया है, बिल्कुल जो है गुलाई में आ गया दोस्तों। उसमें अब जो है दम दिया जाएगा और दम देने के बाद फिर जो आगे का प्रोसेस है दोस्तों गड्डी का, जो कि अलाइनमेंट वगैरह वो चेक कर लेंगे बाद में, क्योंकि कह रहा था लाइन भी चेक करनी है। और फिलहाल चलते हैं दोस्तों वर्कशॉप में, क्या काम रह गया वो भी मैं शो करता हूँ। दोस्तों वर्कशॉप में मैं जैसे ही अंदर गया तो देखा और भी कई एडिशनल काम खुले हुए हैं, घोड़े मुर्गे खोल रखे हैं दोस्तों, और एक दो डंडों में पत्ती भी लग रही है। तो ऐसे दोस्तों हमारे पास तो काम लगातार चलता रहता है। अगर मैं वीडियो बनाने लगूँ तो वीडियो तो बंद होने की नहीं दोस्तों, बंद होएगी तो रात को होएगी, सुबह फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों फिलहाल तो मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में जो शायद आपके साथ हो रही हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे पास मॉर्निंग में सवेरे एक टाटा कंपनी की 2823 आई थी, जो कि केवल 10,000 किलोमीटर चली हुई थी, और जिसका जो है हमने फ्रंट एक्सल खोला है और फ्रंट एक्सल खोलकर उसमें दाब दी है। स्पेंडल के बुश भी उसके जो है डैमेज निकले हैं। देख लो दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं कि जो नई नई गाड़ियां आ रही हैं अब टाटा कंपनी की, जो कि कुल 10,000 किलोमीटर और 13,000 किलोमीटर पर ही जो है अपना काम खुलवाने के लिए तैयार बैठी हैं। तो क्या कारण बन सकता है दोस्तों, क्या उसमें कमियां आनी शुरू हो गई हैं? मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये कस्टमर का कहना है दोस्तों, और कस्टमर स्पेशल हमारे पास अपनी 10,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी जो कंपनी में ना ले जाकर हमारे पास लेकर आ रहा है। दोस्तों यहाँ किसी की बुराई नहीं, एक कंपनी और एक कस्टमर के बीच की बात मैं जो है आप सभी भाइयों से शेयर कर रहा हूँ। तो ये बात दोस्तों मैंने आपसे शेयर करनी थी, फ्रंट एक्सल में दाब देनी होती है और तभी जाके उसका जो टायर का जो अलाइनमेंट बिल्कुल सही आता है। और ते हाँ गुरदासपुर तो बाई जी आए हुए सीगे ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਮੋਗੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, कमानी अखीरली रह गई है। गड्डी दोस्तों टाटा 3118 है और इसका काम हो चुका है फाइनल। ये आप बैकग्राउंड में गड्डी देख सकते हैं। अब मैं आप सभी भाइयों से लूँगा अलविदा, मॉर्निंग में मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि अब तो कमानी का काम है और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। बाकी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, और स्टीयरिंग करवाने से पहले 100 बार सोच लें, कहीं पूछ ले, चाहे मुझे फोन करें यार, पैसे बहुत ले लेते हैं लोग, क्या बताऊं मैं, लोग मुझे बिल भेज रहे हैं, मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं बिल, बताओ मैं क्या बताऊं, स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले में शो कर दूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ। अगर आप भविष्य में आपको मेरी ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, गुड बाय दोस्तों।